लगान मूवी में थे ना एक अंकल जो कि एंड में वो भोंपू लेके बोलते हैं हम जीत गए। उनके चेहरे पे जो वाइब्रेशंस थी ना, वो वाली वाइब्रेशंस आ गई थी। भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले प्रीव्यू वीडियो में क्या कहा था कि ये बुर्ज खलीफा पे 9 मार्च को भारतीय टीम की फोटोज आएगी और तिरंगा लहराएगा और हम जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट टू फिनिश। सिफर से शिखर तक भारत ने उस तरीके का क्रिकेट खेला। तो फिर आज तो जीत का सेलिब्रेशन मनाने वाले हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में मैदान से सीधा वापस आया हूं। शो बहुत लंबा था, इंटरव्यूज बहुत किए, अभी तक एक्यूरेट भी नहीं उतारा है, कपड़े भी नहीं चेंज किए, तिरंगा अब भी दिल के एकदम करीब है। सो लेट्स बिगिन जीत का जश्न। न्यूजीलैंड फाइट करेगी ये आप मान के चलते हैं भाई। ऐसे ही नहीं, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में 3 बार भारत के सामने ये टीम जीती थी। सो आई वुड लाइक टू से दिस राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, वेल डन न्यूजीलैंड। ना सऊदी खेलते हैं, ना बोल्ट खेलते हैं, ना खेले मैट हेनरी, उसके बावजूद न्यूजीलैंड नॉट विद द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स इस मुकाबले को अंत तक लेके गए। एक टाइम पे लग नहीं रहा था कि ये टीम 250 भी बना पाएगी, लेकिन माइकल ब्रेसवेल स्टूड अप एंड टुक द गेम यहां तक। सो वेल डन न्यूजीलैंड, अ लॉट ऑफ क्रेडिट, बिकॉज फाइनल्स या मैचेस यादगार तभी बनते हैं जब दोनों टीम्स अच्छा खेलें। बट let's come down to this. रोहित शर्मा टॉस, who cares? मैंने प्री शो में कहा था the probability of someone losing the toss 15 बार in a row is once in 32,768 occasions. लेकिन अच्छा ही हुआ, मैं तो कह रहा अच्छा ही हुआ। ना टॉस का रिजल्ट बदला, ना मैच का रिजल्ट बदला। बट यू नो व्हाट, ये इंपॉर्टेंट था। इन कंडीशंस में टॉस की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बैटिंग फर्स्ट यू कैन एक्चुअली गेट टू एन अबव पार टोटल। भारत एक भी बार टॉस नहीं जीता। एवरी सिंगल टाइम इट वाज द ऑपोजिशन कैप्टन हु हैड अ चांस टू डू व्हाट वाज द बेस्ट ऑन दिस विकेट। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्रिकेट, ये ताकत है यार। इस समय इससे तगड़ी व्हाइट बॉल का सेटअप इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं आया। जसप्रीत बुमराह नहीं खेले टूर्नामेंट, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेल डन टू रोहित शर्मा एंड द सेलेक्टर्स जिन्होंने इस टीम का चयन किया। सबने कहा था 4 स्पिनर्स 5 स्पिनर्स क्या करोगे, दिखा दिया क्या किया उनके साथ। टीम को जो पिक किया, दिस टीम वाज पिक्ड, दिस 15 वाज पिक्ड जो हर सिचुएशन में टीम इंडिया को हेल्प करता। आई थिंक द वेरी फैक्ट कि हम एकदम पाटा विकेट्स में नहीं खेले, दैट अलाउड कि बुमराह की कमी हम अपने स्पिनर्स के साथ भरपाई कर पाए। बट अगेन रचिन रविंद्रा, मैंने कहा था बहुत बड़ा खतरा है, एंड ही वाज प्लेइंग लाइक दैट। जब उन्होंने तेज खेलना शुरू किया, वरुण चक्रवर्ती ने विलियम का विकेट निकाला, बट कूडोस टू कुलदीप यादव, उन्होंने रचिन रविंद्रा को जो पहली गेंद डाली, आप ज्यादा खेले नहीं है, आप पिक करना चाहते हैं, पहली बॉल इतनी पिक्चर परफेक्ट गूगली पड़े तो क्या ही कहने हैं। उसके बाद केन विलियमसन का विकेट, कॉटन बॉल, और कॉटन बॉल की प्रैक्टिस करते हुए मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेशन में कुलदीप यादव को काफी देखा था, वहां पे मैच को पकड़ा। बट न्यूजीलैंड केप्ट थोड़ा चिपिंग अवे, यू नो, ऑलवेज स्टेड इन द गेम। डैरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स के बीच में पार्टनरशिप, स्पिनर्स बोल्ड वेरी वेल, बट न्यूजीलैंड ट्राइड देयर बेस्ट। 3 विकेट के झटके बहुत बड़े होते हैं, सो रेगुलर इंटरवल्स पे इंडिया विकेट लेती रही। एंड में जाके माइकल ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी पारी खेली। बाय जोन एडमिशन ही इज अ बैटर फर्स्ट, बॉलर बाद में। एंड सच्चाई ये, इंडिया माइट बी अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, पर ऐसे दिन आते हैं, हर डिपार्टमेंट आपका फायर नहीं करता, क्योंकि हमारी स्पिन ने 38 ओवर किए, जिसमें दिए 144 रन, पिक करी 5 विकेटें। पेस ने 12 ओवर में दिए 104 रन। सो ये गेम थोड़ा सा बैलेंस से हिल गया था। इंडिया आइडियली शुड हैव हैड न्यूजीलैंड एट 220 या 230 पे। जब ये 251 पहुंच गया, यू न्यू द गेम्स ट्रिकी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि यही 251 अगर ऊपर रचिन और रन बना देते या केन और रन बना देते, दिस कुड बी 270 275, क्योंकि वो इस विकेट पे बहुत मुश्किल हो जाता। विकेट बहुत ड्राई थी, परचेज बहुत मिल रहा था स्पिनर्स को, लेकिन रोहित शर्मा he picked the occasion और थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज भी दिखा। आज रोहित जानते थे टारगेट उतना बड़ा नहीं है, एक बार आंख जम गई, सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू होल्ड अप ऑन एंड, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। छक्के मारते हैं, उसमें एक फेरोसिटी नहीं होती, बेरहमी नहीं होती, उसमें भी एक टाइमिंग होती है, उसमें भी ग्रेस होती है, और ये खासियत है रोहित शर्मा द 6 हिटर में। शुभमन गिल वाज एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, एंड उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने आप को अप्लाई किया था आज के खेल में। एंड द टू ऑफ देम took all that early pressure away. उन्होंने फाउंडेशन ऐसी रखी और एक समय लग रहा था कि ये मुकाबला सजा दिया है कि भारत डोमिनेटिंग जीत की तरफ जाएगी। लेकिन उसके बाद ग्लेन फिलिप्स का वो कैच शुभमन गिल को आउट करने के लिए, वहां से ट्विस्ट आया। विराट कोहली आए रन चेज में इतनी जल्दी, और ये होता है बड़े प्लेयर्स के साथ, इनकी जो आउट करने की विंडो होती है ना, जो केन विलियमसन की थी या विराट कोहली की थी, पहली 6, 7, 8, 10 गेंदों में होती है अच्छी, और वहां पे माइकल ब्रेसवेल ने उनको आउट कर लिया।
कहानी में ट्विस्ट। आई थॉट जब रोहित शर्मा आउट हुए वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया अपने आप से। पिछला ओवर मेडन आया था एंड ही जस्ट स्टेप डाउन द ट्रैक। रचिन थोड़ी लेंथ छोटी थी, बॉल बाहर स्पिन हुई एंड इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स बिकॉज शॉट सिलेक्शन, आई एम नॉट श्योर रोहित विल बी द प्राउडेस्ट एट दिस, बट ही वांटेड टू डोमिनेट। लेकिन वहां पे मैच थोड़ा सा न्यूजीलैंड को लगा दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस गेम, हम इस गेम में बने रहेंगे। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने फिर थोड़े से घबराहट वाले पल थे, थोड़ी तालमेल की कमी थी और पहले 2-3 ओवर में लगा दैट इंडिया हैव बीन अनसेटल्ड अ लिटिल बिट। थोड़ा सा रैटल किया न्यूजीलैंड ने, एक के बाद एक स्पिन आ रही थी, बॉल घूम रही थी, बट देन श्रेयस एंड अक्षर पटेल डिसाइडेड कि हम सिंगल्स लेंगे, हम स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे एंड दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड टू डू। स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू की, 2-3 ओवर अच्छा आए, फिर श्रेयस अय्यर ने कमाल का छक्का लगाया, उसके बाद एक कैच ड्रॉप व्हिच आई थिंक वाज अ वेरी पिवटल मोमेंट। ऑनेस्टली मेरे लिए इस प्रतियोगिता में श्रेयस अय्यर has been India's player of the tournament. उन्होंने इतनी important knocks खेली हैं, इतने सही समय पे खेली हैं. He's always taken the game forward and I thought this was a massive step up. श्रेयस अय्यर के एक already बहुत खूबसूरत और dominant career में. अक्षर पटेल once again proved his worth in gold. Again he'll be disappointed जो उन्होंने शॉट खेली because श्रेयस आउट हुए, फिर केएल राहुल और अक्षर संभाल रहे थे पारी को, लेकिन वहां पे फिर अक्षर पटेल वो आउट हुए और मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि अक्षर राहुल ने आपको कहा क्या था, और उन्होंने बोला कि ऑफ स्पिनर का एक वो विकेट है, तो मैं थोड़ा सा मेरी ईगो हर्ट हो गई और मैं 2 रन की शॉट के लिए गया था, मैंने वो शॉट पूरा नहीं खेला, मुझे पूरा खेल देना चाहिए था, बट देन कम्स इन हार्दिक पांड्या एंड द रिडेम्पशन स्टोरी कंटिन्यूज। लेकिन ये रिडेम्पशन स्टोरी मेरे लिए केएल राहुल के लिए ज्यादा थी। 2023 में जब हम वो फाइनल हारे थे ना, बहुत आलोचना हुई थी विराट की, केएल राहुल की, कि बहुत स्लो खेले हैं। He's taken a completely different role and he's adapted to it like fish to water. जैसे मछली एकदम कंफर्टेबल फील करती है पानी में। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिनिशिंग और यहाँ पे भी एकदम ठंडे दिमाग से वो फिनिशिंग, दैट वाज ब्रिलियंट। 6 नंबर पे खेल रहे हैं, ही इज एन ओपनर यार, पूरा जीवन शुरुआत में उन्होंने ओपन करी है एंड इट्स इजियर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट टू मूव लोअर ऑर्डर से टॉप ऑर्डर। इट्स हार्डर टू मूव टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर, और लोअर ऑर्डर से फिसलते 6 पे आ गए हैं केएल राहुल। रविंद्र जाडेजा आए एंड रविंद्र जाडेजा क्विकली, इंटरव्यू में बड़ी कमाल बात बोली उन्होंने, मैं सबको दिखाना था कि यार अब भी यंग और देखो कितनी तेज भागता हूं। बट ओवरऑल इट ऑलवेज फेल्ट कि ये मैच फंसा हुआ है एंड शायद अगर लगे ना कि ये भारत ने आसानी से जीता, ये भारत ने आसानी से जीता नहीं मैच। इसीलिए मैंने स्टार्ट में न्यूजीलैंड को क्रेडिट देकर शुरुआत करी। दिस मैच हैड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जहां एक और पॉइंट, जहां 2 विकेट साथ में गिर जाती, जब तक मुझे लगता है 30 रन जब हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्रा को छक्का मारा ना, दैट्स व्हेन आई न्यू कि यहां से अब हम नहीं हारेंगे। बट वहां तक आई फेल्ट न्यूजीलैंड ऑन दिस विकेट was sneaking around in with a chance somewhere. But overall, you look at this tournament, चाहे विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज हो पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे रोहित शर्मा का रेगुलर इंपैक्ट हो और इस फाइनल में 77 रन, शुभमन गिल ने शुरुआत शतक के साथ की, टुडे ही लुक्ड गुड इन द फाइनल, उनकी पहली आईसीसी की मेडल वाली परफॉर्मेंस थी। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन की जितनी तारीफ की जाए कम है। 4 स्पिनर्स एक साथ ऑपरेट किया, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, ऑल ऑफ देम कॉम्प्लीमेंटेड देमसेल्व्स। भारत की फील्डिंग कमाल की थी, चाहे वो श्रेयस अय्यर का रनआउट हो एलेक्स कैरी का या अक्षर पटेल का डायरेक्ट हिट हो। आज फील्डिंग थी। आई एक्चुअली थॉट कि इंडिया के सारे मैचेस के कंपैरिजन में आज का मैच थोड़ा सा स्क्रैपी था। दे weren't एज कन्विंसिंग एंड डोमिनेटिंग, क्योंकि फील्ड में हमने कुछ कैचेस छोड़े, पेस बॉलिंग में बहुत रन लीक किए और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गवाए, बट दे स्टिल हैड इनफ डेप्थ एंड इनफ क्वालिटी टू टेक दिस फाइनल। मैंने अभी वो रिसेंटली राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट की थी और उसमें मैंने कहा था कि हम ना अगले आने वाले कुछ सालों में बहुत जीतने वाले हैं एंड इस टूर्नामेंट ने एक बात पक्की कर दी। 2024 जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते, हमने वहां एक हवा तोड़ दिया था। जो हवा था ना कि हम फाइनल में आके फिसल जाते हैं, हम नॉकआउट्स में आके फिसल जाते हैं, और मोटा मोटी टीम का न्यूक्लियस वही था जो 2024 में था। दैट गेव देम सो मच कॉन्फिडेंस जो आज भी महसूस किया होगा। इन दोस क्रंच मोमेंट्स, इन दोस प्रेशर मोमेंट्स, इंडिया बहुत समय से हैज बीन द बेस्ट टीम इन टूर्नामेंट्स, लेकिन बेस्ट टीम हमेशा ट्रॉफी नहीं जीत रही थी। नाउ द बेस्ट टीम इज ऑल्सो अ चैंपियन टीम। 2 साल 2 टाइटल्स, 2023 में जीते होते तो 3 साल 3 टाइटल्स, बट ये टाइटल्स आते रहेंगे। हम अगले साल T20 वर्ल्ड कप में भी फेवरेट रहेंगे बिकॉज समथिंग इज स्विच्ड। दिस बेस्ट टीम हैज नाउ बिकम अ चैंपियन टीम एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस गोस टू रोहित शर्मा, कैप्टन, जिन्होंने एडिलेड में जब हम इंग्लैंड से हारे थे T20 वर्ल्ड कप, ही डिसाइडेड हार तो वैसे ही रहे लेकिन खेलने का अंदाज बदलेंगे, हारेंगे भी तो एक अलग अंदाज से खेलेंगे। 2023 वर्ल्ड कप में इन दोस क्रंच मोमेंट्स हम थोड़े लड़खड़ाए, डगमगाए, बट
His team is actually fearless. ये दबंग है और वो बैकिंग दिए कैप्टन ने. So kudos to him for picking the right squad, for backing his instinct कि spinners के साथ भारत ऑपरेट करेगी, and the freedom is given to everyone. He was brilliant with his tactics. He was brilliant with his entire field positioning. जैसे bowlers को चलाया, and on the night of the big final, he was brilliant with the bat as well. So congratulations पूरे भारतवर्ष को. चैंपियंस ट्रॉफी के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने करियर में चौथा आईसीसी टाइटल जीता है. अब आईसीसी टूर्नामेंट्स ऑलमोस्ट हर साल एक होते हैं, सो मे बी आने वाली जनरेशन के प्लेयर्स 4 से ज्यादा टाइटल्स जीत जाए. बट चैंपियन बन चुकी है ये टीम, इंडियन क्रिकेट का पूरा व्हाइट बॉल सेटअप, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दीज मोमेंट्स अ लॉट मोर. पर अभी के लिए मुबारक सभी फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी का ये टाइटल. Thank you.